नबी नहीं, रसूल नहीं, पैगंबर नहीं, अल्लाह के वली हैं। अंदाजा ये होता है कि नबी से वही मोहब्बत करता है जो वलियों से मोहब्बत किया करता है। जिसके यहां वली पैदा ही न हुआ हो, समझ में आवे स्टेज वालों को। इसलिए कि आजकल हमारी जमात में हालत ये है कि अब जल से कारोबार बन चुके हैं। हज़रत तशरीफ रखें, आप तशरीफ। न जाने कौन सी बीमारी पकड़ी है अहले सुन्नत के नौजवानों को। यूट्यूब में कौन मौलवी वायरल है उसी को बुलाओ। यूट्यूब में इन दिनों कौन मौलाना बहुत हाई टेक चल रहा है उसी से बात करो। माफ करना यार, शिरवानी का नाम मौलाना नहीं है, टोपी दाढ़ी का नाम आलिम नहीं है। आज तक मेरी जमात का वो नौजवान कभी नहीं सर्च किया कि लाओ जरा सा विकिपीडिया देख ले, सोशल मीडिया में देख ले, कुछ किताबें देख ले, ईमान और इश्क़े रिसालत के लिए किस आलिम ने कितने शागिर्द पैदा किए, कितने आलिम पैदा किए, कितने मदरसों की तामीर करा दी, कितनी मस्जिदें बना दी। चलो इस मर्तबा उसी आलिम को और इस वक्त तो कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इनकी दुकानों पर भी ताला बंद किया जाएगा। इसलिए कि मिंबर रसूल इसलिए नहीं है कि ज़हनों की तफरीह का सामान मुहैया कराया जाए। ये मिंबर रसूल इसलिए नहीं है कि आपकी मौज मस्ती और मजा वाली तकरीरें की जाए। ये मिंबर रसूल इसलिए नहीं है कि सेठों की फजीलत और झूठी और मनगढ़ंत करामतें बयान की जाए। उन झूठों को भी बांधना पड़ेगा, उन झूठों को भी बांधना पड़ेगा जो अहले सुन्नत के भोले भाले नौजवानों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं। हक है, हक है, तवज्जो चाहूं अहले तुम्हारा साध हो। इसलिए कि अंधभक्ति मेरे यहां नहीं है, और माफ करना, अंधभक्त बनने के लिए सिर्फ अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। क्या बात है, अगर बात समझ में आ रही हो तो बोलिए। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को अंधभक्त होने के लिए सिर्फ अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। अब अगर कोई नबी के इश्क की बात ना करे, किसी हजरत की बात करे, कोई मुस्तफा की सुन्नतों की बात ना करे, करामत की बात करे, जो बुखारी और तिरमिजी की बात ना करे, मौज मस्ती की बात करे,
जो मेरी बेटियों की इज्जत और अजमत की बात ना करे, बल्कि आपके ज़हनी तफरीह की गुफ्तगू करे। मैं अर्ज करूंगा कि ये ऐसे पैसे को मत बहाओ पानी में। बड़ी खूने जिगर लगाकर मजदूरी किया है तो चंद सिक्के इकट्ठा किया है। वाह सुभान अल्लाह। और इस खूने जिगर की कमाई को यूं ही मत लुटा दो। इसलिए आज थोड़ी तकरीर ऊपर वालों के लिए भी टाइट होगी, नीचे वालों के लिए कुछ ज्यादा टाइट होगी। बलियावी को इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है कि कौन पीर नाराज होगा। इसलिए कि बलियावी तो बस इतनी बात जानता है कि किसी पीर में कोई दम नहीं, जो ताकत है वो पीराने पीर में ताकत है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। सुनने का मूड है कितने लोगों का? सबका। उठाए रखो जरा, मैं भी देख लूं। अरे अब इतनी बर्फ थोड़ी ही गिर रही कश्मीर की तरह जेब से निकाले और कांग्रेस वालों की तरह दिखा के जल्दी जेब में डाल ली। उड़ा दोनों हाथ पूरी ताकत से गरीब नवाज खड़ा होके लगा दे ठोक के। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बाइक 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 आप लोग लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगा दो, बैठ जाओ। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अरे आवाज एक साथ बुलंद करो। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। हाथ उठाओ पूरी ताकत से, स्टेज से लेकर नीचे तक। अल्लाहुम्मा लब्बाइक या रसूल अल्लाह। लब्बाइक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नीचे कर 2-3 स्टेप होंगे। नंबर 1, नंबर 1 एक है अकीदत, एक है जरूरत। एक है अकीदत, एक है, जोर से बोलो, जरूरत। अच्छा एक बात बता दो कि इस सर्दी के मौसम में जिस्म को किस चीज की जरूरत है? जिस्म को किस चीज की जरूरत है? आएगी कैसे? एक आदमी बोला, यानी सर्द लहरों में जिस्म की जरूरत है गर्म कपड़ा। समझ गए? और बहुत तेज धूप हो तो उस वक्त जिस्म की जरूरत क्या है? एसी, कूलर, पंखा। अच्छा किसी मरीज को किस चीज की जरूरत है? दवा की। देगा कौन? डॉक्टर। अगर कोई पैरों से माजूर है और सड़क पार होना चाहता है तो उसे किस चीज की जरूरत है? सहारे की। अगर कोई नाबीना है
अंधा है, उसके नसीबे में रोशनी कम थी या नहीं थी, रब जाने। उसे किस चीज की जरूरत है? सहारे की। पहले स्टेज की गोया सर्दी में जिस्मों को गर्म कपड़े की जरूरत, भूखे पेट को रोटी की जरूरत, बीमारों को दवा डॉक्टर की जरूरत, कमजोरों लागर को सहारे की जरूरत। इस वक्त पूरे भारत में मुसलमानों को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है इल्म, वो है कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है इल्म, नवाजिश, और वो है कलम। थोड़ी सी तवज्जो करोगे तो मैं पॉइंट पर ला दूंगा बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि जैसे जैसे रात ढलेगी वैसे वैसे सर्दी पड़ेगी। जलसे हो, एजेंडा ना हो, भीड़ हो, मुद्दा ना हो, बिल्डिंग हो, रहने वाला ना हो, पत्थर हो, पहचानने वाला ना हो, किताबें हो, पढ़ने वाला ना हो, मस्जिदें हो, नमाजी ना हो, इल्म हो, अमल ना हो, खेत हो, फसल ना हो, औरत हो, औलाद ना हो, औरत हो, औलाद ना हो, बस दिल लगा इसी जगह। जो पत्थर छेनियों से डर जाए, जो पत्थर छेनियों से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। क्या बात है। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता। हाँ, सुभान अल्लाह। जो पत्थर छेनियों से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं हो सकता। जो औरत विलादत की तकलीफ से डर जाए, वो कभी मां नहीं बन सकती। हाँ, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए, वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो आशिक सत्ता, हुकूमत, खंजर, जंग, मैदान, सूली, फंदा, फांसी से डर जाए, वो कभी आशिक नहीं बन सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। अब ए बेटा, प्लीज, एक मिनट नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा। मैं मजमे के टाइम पास के लिए नहीं हूं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में जितने जलसे होते हैं, अगर एक जलसे से एक एजेंडा तय करके उठ गए होते तो शायद आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ती जो ये कहते कि इस इलाके में बांग्लादेशी रहते हैं। इसलिए तकरीर करानी हो तो थोड़ी सी अपने आप को भी तैयार कीजिए, और स्टेज वाले समझ रहे हो तो बोलेंगे, हाँ, वरना अभी तो स्टेज पर कोई कुछ भी बोल रहा, अल्लाह की पनाह। अब तो डर लगता है जलसों में जाने से।
डर लगता है, पता नहीं कौन क्या कब बोल दे। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जोर से बोल दो, जोर से बोल दो ना। अच्छा, एक बार मोहब्बत से बोल लो सारा मजमा, सुभान अल्लाह। अरे यार रंग में आ, रंग में आके बोल बोल सुभान बोल। अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। मुस्तफा वाले न डरे हैं, सुभान अल्लाह। न किसी को डराए हैं। दिल लगाना, न डरे हैं, न किसी को डराए हैं। हां, डराने के लिए हुकूमतें निकली, सत्ता निकला, फौज निकली, आर्मी निकली, राजा निकला डराने के लिए। किसको? किसको? जिसके बाबा के बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांप जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसके बाबा के बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांप जाए, दिल लगाओ, उसको डराने निकले, उसको डराने निकले। और धौंस क्या जमाते? पानी बंद कर दूंगा। क्या कहा? पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। सखी इब्ने सखी ने कहा, मैं तालाब ही बदल दूंगा। वाह 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 वाह, हक है। पल्ले नहीं पड़ा यार। क्या कहा? तालाब ही बदल दूंगा। तब बलियावी कहता है कि पेट्रोल, केमिकल, स्टील, धातु, इंजन, पायलट को इकट्ठा करके, जहाज उड़ाने वालों, अरे एक मर्तबा आ जाओ, साइंस समझा देंगे मेरे करीम नवाज। लोहे के पाइप में बारूद भरकर उड़ाना तो सबको आता है यार। बाजुओं में दम है तो कभी गूंगी लकड़ी को भी उड़ा के दिखा दिया। वाह, हक है। इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी सी कड़वी होगी। वैसे भी कड़वी का असर उसको पड़ता है जिसके अंदर एहसास जिंदा हो। माफ करना जी, इस वक्त पूरे भारत में ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला पूरे भारत में अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और कराने वाला कोई बदअकीदा या बेसाइज का पैजामा वाला नहीं है। कराने वाले वही लोग हैं। एहतराम व अकीदत से जिनका हाथ चूम के नजराना देते हो। इसलिए बलिया भी हाथ जोड़ करके उन मौलवियों से भी कहेगा, उन पीरों से भी कहेगा, हुकूमतें तो मेरी औलादों को तोड़ ही रही हैं। हजरत आप मेरे बच्चों को मत तोड़ो, पैरों से टूटेंगे तो फिर खड़ा हो जाएंगे। अरे तुम तोड़ोगे तो फिर बता कौन हमें खड़ा करेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन समझ में आवे तब ना। हक है, माशाअल्लाह। मैं चेहरे पढ़ लिया करता हूं, नीचे भी ऊपर भी। जिनके मन में चोर है उनके चेहरे का रंग आते जाते मैं देख रहा हूं। अरे ये दल्ले हैं, दल्ले, ये दल्ले हैं। बलिया भी तो खम ठोक के बोलता है,
कि कोई रजा वाला उस वक्त तक रजबी नहीं हो सकता। अमा मैं तो दो टूक कहता हूं, मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रजबी नहीं हो सकता, और आला हजरत को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल वली साहब किबला। नारे तकबीर, उर्से गरीब नवाज, नारे तकबीर। सैयदना लावल हक पंडवी को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता, और सरकारे गरीब नवाज को छोड़कर कोई साबरी नहीं हो सकता, सिराजे अखी को छोड़कर कोई फिरदौसी नहीं हो सकता, और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबी नहीं। हक है, माशाअल्लाह, हक है, बेशक बेशक। टुकड़े में बांट दिया इन सिलसिले वालों ने, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया सिलसिले वालों ने। आलिमों ने फजीलत बयान करके मुरीद इसलिए नहीं कराया था कि टुकड़ों में बांटो, टुकड़ों में बांटो। और क्या मुसलमान तुमको कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? तब बलियावी कहता है, अंध भक्त होने के लिए अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। अगर जाहिल ना होते तो अंधभक्त ना होते। या तो हाल यह है कि हजरत एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, एक वक्त मस्जिद में नहीं दिखते, लेकिन माइक पर आएंगे तो जमात से नमाज पढ़ने की फजीलत पे खूब तकरीर करेंगे। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोल, सही बोल रहा हूं कि गलत? जलसे में आए हैं तो क्या हुआ, बगल में मस्जिद है, चलिए, जमात का वक्त हो गया, चलिए। नहीं, लेकिन क्या अंधभक्ति तुझ पर सवार है मेरे भाई? क्या अंधभक्ति सवार है? इसको उस वक्त तक तेरी औलादें अंधभक्त रहेंगी जब तक तेरी औलादें जाहिल रहेंगी। इसीलिए तेरे बेटों को जाहिल बना रखे, तेरे बेटों को जाहिल बनाने के लिए अंधभक्त बनाया जाता है। अब पीछे की तरफ पलट, कुरान ने क्या कहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। क्या कहा? क्या कहा? बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या कहा? सीधे रास्ते पर चला। अमा अगर तेरा रास्ता भटका ना होता ना, जाने दीजिए, बैठ गए जी, हक है। इस टाइप का अगर कोई जुमा के दिन मिले और गर्दन फांद के जाए, वहीं हाथ पकड़ के बैठा दो, बोला माफ करना, ये आपके अब्बा का घर नहीं, अल्लाह का घर है। अल्लाह, जो पहले आया जगह पहले उसकी। अब दिल लगाओ, लेकिन मैदान में आने से पहले जरा हमें यकीन दिला दो कि सुनने के मूड में आ गए हो। ओए जोर से बोलो, बोलो बोलो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो। इस वक्त पूरी दुनिया में हाईटेक चर्चे किसके? अरे बोलो ना। उनके चर्चे सिर्फ दुनिया में नहीं है यार, वाताई रसूल हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान तेरे चर्चे हैं। किस नाम से? मुसलमान है तो जाहिल होगा, मुसलमान है तो कम पढ़ा लिखा होगा, मुसलमान है तो गरीब भी होगा,
मुसलमान है तो भीख भी मांगता होगा, मुसलमान है तो बेरोजगार भी होगा, और मुसलमान है तो अपराधी भी होगा। आखिर ये शबीह, ये सूरत, ये शक्ल बनाई किसने? इसकी तरफ पलटूंगा, लौटूंगा। डरो मत, डराओ मत, खौफ में आओ मत, और किसी का खौफ खाओ मत। दिल खोल के सुनो। दुनिया का पहला नबी, पहला नबी किस मुल्क में आया? जोर से। हिंदुस्तान में। दुनिया का पहला आदमी भारत में। कहां? भारत में। डरो मत, बोलो कहां? भारत में। बाबू कब तक माइक पर इन लोगों का काम चलाओगे? आज श्रीलंका बना है ना, पढ़ा कीजिए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए, वो मेरी जमीन इंची टेप से नाप रहे हैं। तब बलियावी बोला था कि मेरे होठों पर उंगलियां मत रखो, वरना मैं नापने लगूंगा तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी आदम, मक्के में नहीं, भारत में। मदीने में नहीं, भारत में। तुर्की में नहीं, भारत में। कोहे तूर पे नहीं, भारत में। मना की वादी में नहीं, भारत में। मुजदलफा में नहीं, भारत में। आई आई अहले इल्म की तवज्जो चाहिए, भारत में। पता हो। और मेरे हकाइर रहमत ने क्या कहा? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। मुल्क तो बहुत है, नाम मुस्तफा ने हिंद का लिया, हिंद का लिया। दाबलिया भी कहता है हिंद किसी के लिए सत्ता की जगह हो सकती, हुकूमत की मिट्टी हो सकती। मुस्तफा वागलों के लिए हिंद वो मुहतरम मुल्क है कि जिस मुल्क का नाम मुस्तफा ले लें, उस मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए नबी वाला कुछ भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हमारे बच्चे उलझे हुए खूने जिगर की कमाई गड्डी फाड़ के कव्वालियों में, जलसों में। बलियावी के हाथ में 10-20 हजार छूट दे दोगे, नया पुराना नोट तो क्या होगा रे? लेकिन फटी ही हुई नोट और पुरानी ही अगर 100 की नोट अगर मां को दे दिया ना, क्यों दुआओं के लिए भीख मांगे जा रहे हो चौराहे चौराहे? हक है। बंद करो इस कारोबार को। बेशक। दुआ के लिए दिल चाहिए, और जो दिल मां के सीने में होता है औलाद के लिए, वो दिल मौलाना के सीने में नहीं होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी नहीं होगा। और आज जो बलियावी पूरे भारत में दो टुक आंखों में आग डाल करके सत्ता किसी के हो जो ललकार रहा है ना, बुजुर्गों की अताओं की छतरी है तो मां की दुआएं साथ साथ है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त करो। मूड है सुनने का? जोर से बोलो
अब तो कंपटीशन चल रहा मेरे यहां जलसे में कि कई लाख का मौलाना किस गांव में आया था। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? लेकिन आज तक बलियावी ने जबान खोलकर तुझसे नजराना नहीं मांगा। कोई माई कलाल नहीं कह सकता है कि बलियावी ने नजराना तय करके और मंगवा लिया हो तब आया हो। लिख ले अहले सुन्नत का नौजवान, भाड़े की भीड़ से जंग नहीं जीती जाती, भाड़े की फौज से मुल्क नहीं जीता जा सकता, भाड़े के मकान को अपना मकान नहीं तसव्वुर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे, अपने आप को बदलो, लौटो पीछे की तरफ, चेंज करो अपने आप को और थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लाओ। अमर दुनिया की सारी कौम होश में आ गई। जाट दलित मोहल्ले में भारत के पार्लियामेंट में कुछ पागलों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दो चंद जुमले बोले। पूरे भारत का दलित भाई एक पैर पे खड़ा हो गया और बता दिया कि अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। लेकिन मुसलमान अपने आप को जिंदा कहता क्यों है रे? तू लाश से बेसी नहीं है, तू लाश से ज्यादा नहीं है। तेरी औकात गोश्त से आगे की नहीं है। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि जिसने मुझ पर एहसान करके रिजर्वेशन दिलाया है उसके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो हम सड़कों पर मिलेंगे। लेकिन अफसोस, आका की इज्जत से हर रोज खेला जाए, मेरे नबी की रिफात पर रोज पत्थर मारा जाए, हुकूमत और सत्ता के पाले हुए गुंडे मेरे रसूल करीम की इज्जत पर हर रोज हमला करे। मुसलमान तू एक लाश है रे, तू एक लाश है और उस वक्त तू लाश रहेगा जब तक अपनी जिंदगी के लिए जिंदा रहेगा। तारीख उनकी बनती है, इतिहास उनका बनता है जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जिया करते हैं। जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जीते। जो अपनी आल के लिए नहीं जीते, नबी के एहतराम के लिए जीते। तारीख उनकी बनती है, तारीख उनकी बनती है। अब थोड़ी सी तवज्जो कर लो हजरात उलमाए कराम, ये थोड़ा सा कड़वा है। उम्मीद है कि इस पर आप एक बार नजर सानी जरूर करेंगे और आप लोग भी करना। पहले इतने मदरसे नहीं थे, पहले इतने आलिम भी नहीं थे, पहले इतने गांव गांव हाफिज मुफ्ती भी नहीं थे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। आज से 30 साल, 40 साल, 45 साल पहले इतना आलिम नहीं है, इतना मौलाना भी नहीं, इतना मुफ्ती भी नहीं, इतना हाफिज भी नहीं। हाँ, गरीब था मुसलमान, ईमान बड़ा मजबूत था, छत का मकान नहीं था, पुआल का छप्पर था, लेकिन दिल में नबी का इश्क था। सुभान अल्लाह। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था, लेकिन बेटियां हिजाब में थी, बेटियां हिजाब में थी। गर्चे 3 टाइम नहीं 2 ही टाइम खाता था, लेकिन हराम नहीं खाता था, हराम नहीं खाता। बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, लेकिन सूद के पैसे से कभी चप्पल भी नहीं पहनता था।
आना तो दूर की बात रही, दिल लगाइए। तब बलियाबी अब इस मोड़ पर पहुंचा है। मत भागो यूट्यूब की कोख से जन्म लिए मौलवी खतीब के पीछे, मत भागो दलाल वाले पीर के पीछे, मत भागो बुजुर्गों के नाम पर कारोबार करने वाले उन पेशावरों के पीछे, मत भागो बड़ी कॉन्फ्रेंस और जलसों के पीछे। लौटो लौटो उसी मीलाद की तरफ, पलटो उसी मीलाद की तरफ। मौलाना क्या गजब का माहौल होता था साहब। जिस घर में मिलाद शरीफ होनी होती थी, जिस मोहल्ले में, सुबह दोपहर से ही चौकी धुलो, जमीन साफ करो, दरी बिछाओ, चादर लाओ, अल्लाहू अकबर। आटे का दिया बनता था, आटे का दिया, उसमें घी डाल के बत्ती डाली जाती थी। और जो मेरे आका की मिलाद पढ़ने आता था ना, वो दारुल उलूम का मुफ्ती नहीं था, वो कहीं का शेखुल हदीस नहीं था। हाथ में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जब उस गांव से इश्क का तराना गूंजता था, तो जब हवाओं के कांधे पर सवार होकर वो इश्क का तराना आबादियों से गुजरता था, तो आका की मिलाद इस गांव, इस मोहल्ले में हो रही है। इश्क के तराने की खुशबू दूर दूर तक बगैर माइक के फैलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। और वो इश्क का तराना क्या था, क्या था? बता दूं, बता दूं? आपको भी मालूम है, लेकिन आपको याद नहीं दिलाया गया। वो इश्क का तराना ये था जो बंगाल की हर छोटी बड़ी महफिलों में पढ़ा जाता था और आज भी पढ़ा जाता है। वो क्या है? रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह। पढ़ो जोर से, आवाज पूरे मजमे की आवे। सल्लिम अला रसूलिल्लाह। मरहबा मरहबा। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ सारा मजमा पढ़ो। ये वजीफे इश्क है। फिर इसकी मैं तशरीह करूंगा, तब देखना क्या कहेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह। रब्बे सल्लिम। पढ़ो बवाज़े बुलंद। मरहबा मरहबा रबीबल्लाह। मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। ऐ खुदा। अरे जोर से पढ़ने में ज़बान नहीं सिरकी जा। पढ़ो। ऐ खुदा दम बदम रूदो सलाम। पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम। पहुँचे हर पल में 100 सलाम। यही तो है मसलक आला हज़रत। और क्या है? क्या कहा? पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम। पहुँचे हर पल में 100। तब मेरे आला हजरत पुकार पड़े आशिकों, सिर्फ 100 और 1000 से नहीं। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियारे इरम ताजदारे हरम। शहरियारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। भेजो ऐ रब मेरे
दरूदो सलाम भेजो ऐ रब मेरे, दरूदो सलाम उस नबी पर हो बार बार सलाम, उस नबी पर हो हर बार दरूदो सलाम। आखिर उस नबी की, नबी ये कौनैन की अजमत क्या है, तब मिलाद पढ़ने वालों ने बताया। कलमय क्या है, कलमय तैयबा, कलमय हक है, कलमय हक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमय हक ला इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा या हबीबल्लाह। अब जान को यहीं करीब कर, न जलसे न कॉन्फ्रेंस न इतना उर्स न इतना लंगर थी गांव में कोई चीज तो मेरे मुस्तफा की मिलाद। इसलिए बलिया भी कहता है कई रोज की कॉन्फ्रेंस से कर लो और दिल नबी के इश्क में तड़पे नहीं तो ऐसे जल से बंद कर दो। 3 रोजा 2 रोजा कॉन्फ्रेंस से हो, तकरीर खूब हो और मस्जिदें खाली रहे, ऐसे जल से मत करो, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इल्म की, तालीम की। और मदारिस चलाने वालों में तेरी हिम्मत को सलाम करूं, थोड़ी सी और आप मेहनत बढ़ा दो। जो काम कॉलेज स्कूल न कर सका वो काम वारिसे पैगंबर ने किया, ये हक है, वो काम आलिमों ने किया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम और भी आ गया है, और भी आ गया। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अब निजी मदरसे बनने लगे, जाती मदरसे बनने लगे। बलिया भी कहता अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो, मदरसों का व्यापार मत करो, मदरसों का कारोबार मत करो। इसलिए कि मदरसे रोटी खाने के जरिए नहीं है, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के जराए मदरसे। वाह वाह वाह। अगर मदरसे हमारे लुट गए तो आने वाले दिनों में हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए मैं तो आपसे साफ साफ कहूंगा, लाख की चादरें मत चढ़ाओ, करोड़ों का लंगर मत लुटाओ। अमत जो गरीब नवाज, जो गरीब नवाज भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, जिसके करम की चादर के मोहताज हम हैं, वो मेरा ख्वाजा तेरे मखमल की चादर का मोहताज नहीं है। वो मेरा गरीब नवाज तेरी चादर का मोहताज नहीं है। इसलिए किस्टोपुर के ईमान वालों, दूर दराज से आए हो, मैं जानता हूं ये मेरा नौजवान तबका आज बलियाबी को इसलिए सुनने आया है कि आज बलियाबी फिर हुकूमत को 2 हाथ देगा। लेकिन बलियाबी अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये पूरा इलाका रडार पर है रे, रडार पर। हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं, हमारी आबादी लोगों को पछती नहीं, हमारे बच्चों का अच्छा खाना पीना पहनना बर्दाश्त नहीं। याद रखना मेरे अजीज, मैं तुझको ये कहकर जा रहा हूं, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, रब बेहतर जाने, बंदे को कुछ पता नहीं। हम तुझसे विनती करके कहेंगे मेरे अजीज, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत करो। बहुत टूट चुके,
कलीमी है तो अशरफी से बात नहीं करता, अशरफी है तो रजवी से बात नहीं करता, रजवी है तो उनसे बात नहीं करता। मैं पूछता हूं, मुझको जवाब दे दो, मुझको जवाब दे दो। है किसी की औकात जो कह दे अहमद रजा सिर्फ मेरे? है किसी की हैसियत जो कह दे मखदूम सिमना सिर्फ मेरे? है किसी की औकात जो कह दे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ मेरे? सिर्फ मेरे नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। आप क्यों अपनी औलादों को टुकड़ों में बांट रहे हैं? मत बांटो। हम इन सिलसिले के लोगों से भी अपील करेंगे और नौजवानों तुमसे कहेंगे, किसी भी जलसे कॉन्फ्रेंस में जाओ, अगर कोई मौलवी, आलिम, खतीब, शायर अहले सुन्नत के किसी पीर की तौहीन करके, नीचे दिखा करके किसी पीर को ऊपर उठा रहा हो, उसकी कलाई वही पकड़ लो और पकड़ के बैठा दो। हम बुजुर्गों की तरीकत और शरीयत सुनने के लिए आए हैं, हम किसी बुजुर्ग की फजीहत सुनने के लिए नहीं आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वरना आपको अंधभक्त बनाकर आपकी कमाई हुई खूने जिगर की कमाई से तिजोरियां भरी जा रही है, भरी जाएगी। इसको लिख लो। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि खूने जिगर की कमाई का इस्तेमाल तालीम पर करो। बच्चों को पढ़ा दो, बच्चों को पढ़ा दो। इतनी बड़ी आबादी है, चले जाओ मुंबई, दिल्ली। इधर मैं जब जाता हूं, आंध्रा, हैदराबाद, कर्नाटका, 80% होटलों में, 80% होटलों में हमारे बच्चे मिलते हैं इस इलाके के। 80%। मैं तेरे घर का आईना तुझी को दिखा रहा हूं, देख ले तू कहां खड़ा है। 80% बच्चे। मैं तो आपसे विनती करूंगा, अरे अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया था, नौकर क्यों बन गए? अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया था, नौकर क्यों बन गए? मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। अब यहां बलियाबी पूरे मालदा और मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के अहले सुन्नत के आलिमों से अपील करेगा, तन्हाइयों में बलियाबी की ये बात जरूर सोचिएगा। हजरत, आपसे मैं विनती करके कह रहा हूं, इस बात को जरूर सोचिएगा। एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है, एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है। एक बेटा अपने बाप की मिल्कियत का वारिस होता है, चचा की मिल्कियत का नहीं, बाप की मिल्कियत का वारिस होता है। और जो वारिस होता है वही मालिक होता है, जो वारिस होता है वही मालिक होता है। अब मान लीजिए हमारे हजरत मौलाना, क्या नाम बोलो, गुलाम सरवर साहब, और आपका नाम भाई मुजीबुर रहमान साहब। अब मुजीबुर रहमान साहब का बेटा बड़ा हो जाए तो धीरे धीरे हर फैसला अब इनका बेटा लेने लगता है। इसका मतलब ये है कि विरासत, मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है, मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है। जैसे ही मस्जिद में कुछ जरूरत पड़ गई तो किसी ने कहा मुजीबुर रहमान साहब से कहिए, तो मस्जिद कमेटी के या उर्स कमेटी के किसी नौजवान ने कहा, मुजीबुर रहमान साहब से कहने की क्या जरूरत है, अब तो बेटा ही कुल फैसला लेता है। यानी बाप की प्रॉपर्टी, बाप की विरासत का मालिक बेटा। मैं अपने उलमा से विनती करके अपील करूंगा, मैं इल्तिजा करूंगा, आप नौकर नहीं हैं, आप मुलाजिम नहीं, आप नौकर नहीं, आप मुलाजिम नहीं हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं। अपनी बाप की विरासत के नहीं, अपनी वालिद की विरासत के नहीं। वो तो जय जितना हिस्सा मिलेगा उतने के आप वारिस ही हैं।
ये ताज, ये तमगा, ये मनसब, ये रिफा, ये मकाम हुकूमत या खानदान ने आपको नहीं दिया। ये रिफात, ये मकाम मदीने की सरकार से मिल गया कि जो उलमा होगा वो अंबिया का वारिस होगा। वाह सुभान अल्लाह। और जो अंबिया का वारिस होता है वो कभी नौकर नहीं होता, वो मालिक होता है। और मालिक की जिम्मेदारी होती है कि विरासत को कहां कहां से खतरा है, विरासत कहां कहां से टूट रही है, विरासत को कहां कहां से लूटा जा रहा है। अगर अंधभक्तों की अंधभक्त बनाकर नबी की विरासत लूटी जाए तो इसके खिलाफ हर मस्जिद के मुसल्ले से खड़ा हो जाना चाहिए। अगर मेरे बच्चों के दिलों से नबी का इश्क लूटा जा रहा है तो हर चौराहे पर अंबिया के वारिसों को सीना ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह की इज्जत को पर कोई हाथ डाल रहा है तो हर बाजार, हर मार्केट में अंबिया के वारिस को सर पे कफन बांध के खड़ा हो। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने बड़े मजमे को बलियाबी आज पैगाम दे रहा, पढ़ो। सन 1947 में भारत आजाद हुआ कि नहीं हुआ? बोल के बताओ, डर मत। अरे जोर से बोल। मैं बलियाबी आज तकरीर नहीं, तुझको जबान दे के जा रहा, गट्टा पकड़ करके जो मेरी मस्जिदों की जमीन का कागज मांगे, गट्टा पकड़ के नस दबा देना। सन 1947 में जब भारत की आजादी के बाद बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो सन 1947 में एक एग्रीमेंट बना, मुआहिदा हुआ दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान का। गौर से सुनना, गौर से सुनना। यूट्यूब सुन करके मत दौड़ो, पढ़ो पढ़ो। पता है ही नहीं है कुछ इतिहास भूगोल, और नारा लगाने के लिए देख गर्मा गर्म हो रहा। क्या मुसलमान गजब की चीज है साहब, समझ लिया कि मियां टोली में नारा लगा दिया, जंग जीत गए। होश में रहिए, होश में मेरे अजीज। सन 1947 में जब पार्टीशन हुआ, मुल्क बटा, उस वक्त एक मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान के बीच। भारत हो के पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं बना था। दोनों मुल्कों के जिम्मेदारों में एक एग्रीमेंट हुआ, बाबरी मस्जिद को छोड़कर। चूंकि सन 1935 में बाबरी मस्जिद का मुकदमा अदालत में जा चुका था, बाबरी मस्जिद को छोड़कर बकिया जितनी लिस्ट लेकर लोग घूम रहे हैं, उन सारी मस्जिदों के, सारी इबादत गाहों के लिए, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो, एग्रीमेंट है। भारत हो या पाकिस्तान, सन 1947 में जिस मुल्क में जो इबादत गाह है, जिस मज़हब की, वो वैसे ही रहेगी। उसमें कोई हुकूमत या उस मुल्क का कोई आदमी उसको तब्दील नहीं कर सकता। ये क्लियर है एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान ने किया। सुन ले, ये सब बातें तुम लोगों के काम की चीज है, ये सब तो नहीं याद रखो। बस कौन मौलाना का जुब्बा कितना मस्त, पगड़ी कितनी मस्त, इसी में पागल रहो, पीटे जाओगे लोग, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। भारत में कीड़ों के मरने के बाद मातम मचेगा। मुसलमान अगर नहीं सुधरे तो तेरी औलादों के जनाजे पर कोई कपड़ा भी डालने को तैयार नहीं। सन 1947 में जब एग्रीमेंट हो गया
तो फिर ये किस मुल्क से आए हैं भारत में, जो हर रोज मस्जिदों के नीचे क्या क्या ढूंढ रहे हैं। इसके बाद 1991 में पार्लियामेंट में कानून बना। कब? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बच्चे जान जाएं। 1991 में कानून बना, और वो ये कानून ये बना कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर स्कूल जाना बेटा, मौलाना को नजराना देने मत जाना। 1991 में पार्लियामेंट में कानून बना, और ये लिख लो, पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकता। और बलियाबी को इसकी सेहत पर कोई असर नहीं यार, कि कौन जज साहब कितना खुश होंगे और कितना दुखी होंगे। हलक में जब तक सांस बची रहेगी, कानून और मुल्क की सलामती और अमन के साथ अपनी नस्लों के हक की लड़ाई लड़ते रहूंगा। तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का, कानून बनावे पार्लियामेंट में जब ये कानून बन गया 1991 में, कि 1947 के कानून को, मुआहिदे को हर कीमत पर भारत में लागू रखा जाएगा, इसके खिलाफ, इन मस्जिदों के खिलाफ, इन दरगाहों के खिलाफ, इन इमामबाड़ा के खिलाफ कोई किसी अदालत में न केस करेगा, न केस कबूल होगा। जब कानून बन गया तब फिर ये चवनिया जज, चवनिया मैं कह रहा हूं, चवनिया डरने की कोई बात नहीं, खम ठोक के बोलूंगा, चवनिया जज जब कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के जज के मशवरे का नाम कानून नहीं है। यह वो चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था, इसके बाप की तारीख ये पुरानी रही है। ये वही चंद्रचूड़ है जिसका बाप शाहबानो केस में मेरे आका की शरीयत के खिलाफ फैसला दिया था, और ये कहा था कि जब तक के मुसलमान की मुतल्लिका औरत दूसरी शादी निकाह न कर ले, तब तक उस मुसलमान मर्द को अपनी बीवी का खाना खर्चा देते रहना पड़ेगा। लेकिन उस जज ने एक मर्तबा नहीं कहा कि जिन औरतों को विधवा आश्रम में रखा गया है, उनका पति अगर छोड़े हुआ है तो उनके पतियों के खिलाफ कौन सा कानून बनेगा। इस पर एक लफ्ज न बोला, इसलिए कि उसको मालूम है कि ये मरी हुई लाश है। मेरी अजीज, बस आखिरी हिस्सा अपनी गुफ्तगू का अर्ज कर दो। मेरे अजीज, बीमारों को, मुजीब साहब, जब कोई सर्जन ऑपरेशन करता है ना, एक तो बैठा हुआ इसमें, जब ऑपरेशन करता है तो डायरेक्ट पेशेंट को लेटा के चीर देता है। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये जो बलियाबी कह रहा है ना, इसको बहुत 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 ध्यान से गौर से सुनना। मैं तकरीर आज नहीं कर रहा हूं रे, मैं तेरी औलादों के सामने आईना रखते जा रहा हूं। जब कोई पेशेंट, कोई मरीज ऑपरेशन के लिए थिएटर में ले जाया जाता है, तो ऐसा नहीं है मौलाना गुलाम सरवर साहब कि तुरंत लेटा करके डॉक्टर ब्लेड मार दे या नश्तर मार दे। मारने देगा कोई? बल्कि पहले उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। जिंदा तो रहता है, एहसास मारा जाता है। जिंदा तो रहता है, एहसास मार दिया। जब एहसास मार दिया तो कुछ भी किया जा सकता। एहसास मरा है कि नहीं मरा, उसको पहले ट्राई लेता, पिन चुभ होता, पहले पिन चुभ होया,
अगर एहसास जिंदा है, बॉडी में ऐंठन या सिकुड़न हुई तो तुरंत डॉक्टर रुक जाता, इंतजार करता है। फिर थोड़ी देर के बाद चुप होया, थोड़ा सा चुप होया, देखा कि इसके बदन में कोई एक्टिविटी नहीं, तो थोड़ा और चुप होया और देखा कि नहीं बदन में ऐंठन या एक्टिविटी है, तो वहीं रुक जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद चुप होता है। जब कई मर्तबा चुप होकर देख लेता, जब बिल्कुल आखिरी एहसास मरने का जब सबूत मिल जाता कि अब इसमें कुछ नहीं है, एहसास मर चुका है, जितना चीरना है चीर लो, जितना फाड़ना है फाड़ लो। मेरे अजीज, हमारे बच्चों का पहले एहसास मारा जाता है, हमारी औलादों का पहले एहसास मारा गया, हमारी बेटियों को पहले एहसास मारा गया। अगर एहसास न मारा गया होता तो आज ईमान वालों की बेटियां गैरों के घर की बहू नहीं बनती, गैरों के घर की बहू नहीं बनती। हमारे एहसास को मारने के बाद ट्राई लिया, हमारे नबी की शान में तौहीन करके ट्राई लिया, मेरी मस्जिद तोड़ के ट्राई लिया, मेरे रसूल की सुन्नत और शरीयत पर हमला करके ट्राई लिया, हमारे बच्चों को ट्रेनों में लावारिस समझकर गोलियों से शूट करके ट्राई लिया, हमारे बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द करके ट्राई लिया। अब हुकूमतों को पता चल गया है कि भारत के मुसलमानों का एहसास मर चुका है, अब इसके साथ जो चाहो वो कर लो। लेकिन हुक्मरानों को अभी भी अगर डर लगता है तो सिर्फ एक चीज से कि बलियों का तसर्रुफ अभी बाकी है, ख्वाजा के करम का झंडा भी सलामत है, अताए रसूल की इनायतों की चादर बची हुई है, इमाम अहमद रजा का दिया हुआ वजीफे इश्क भी सलामत है। अगर इसकी लज्जत लौटा दिया आलिमों ने, अगर इसकी लज्जत लौटा दिया आलिमों ने और इसका मजा चखा दिया सच्चे पीरों ने, तो कल 72 काफी थे करबला जीतने के लिए, यहाँ हुसैनी काफी होंगे पूरा भारत। नारे तकबीर, पूरे मजमा नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, किश्तपुर वासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बलियावी को अगर इस इलाके में चाहते हो कि फिर आवे और तुम बलियावी की कुछ बातें सुनो, तो चाहे कलिया चक हो या किश्तोबाड़ी हो या मोथाबाड़ी हो, इस पूरे इलाके के जितने अशरफी जिम्मेदार हैं, जितने कलीमी जिम्मेदार हैं, जितने रज़वी जिम्मेदार हैं, सारे जिम्मेदारों सर जोड़ के बैठ जाओ और बैठ करके तय करो, सारे बुजुर्ग मेरे हैं, सारे बली मेरे हैं। सुभान अल्लाह। है किसी अशरफी रज़वी कलीमी की औकात जो पीराने पीर को छोड़ करके आगे निकल जाए? अमा यार, आला हजरत ने तो इसीलिए सारी दीवार तोड़ दी और सारी दीवार गिरा कर क्या कहा? कादरी कर। बोलो यारो, बोलो यारो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। उलमाए किराम बैठे हो तो सुने, अगर आलिम बैठे स्टेज पर तो सुने। क्या कहा? कादरी कर। क्या कहा? क्या कहा? ओए जोर से बोलो, क्या कहा? अशरफी हो वो भी पढ़ता है, चिश्ती हो वो भी पढ़ता है, साबरी हो वो भी पढ़ता है, निजामी हो वो भी पढ़ता है, साबरी हो वो भी पढ़ता है, फिरदौसी हो वो भी पढ़ता है, अशरफी हो वो भी पढ़ता है, कलीमी हो वो भी पढ़ता है चिश्ती कह रहा कादरी कर, है राज़वी कह रहा कादरी कर,
है साबरी, कह रहा कादरी कर, है नक्शबंदी, कह रहा कादरी कर, है सोहरवर्दी, कह रहा कादरी कर, है सिराजी, कह रहा कादरी कर, कादरी कर। गोया हर सिलसिले के पीर के जद्दे करीम का नाम अब्दुल कादिर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सिलसिले के पीर के जद्दे करीम का नाम अब्दुल कादिर है। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, इल्तिजा करके कहूंगा, अगर किसी सिलसिले को छोटा दिखाने के लिए और किसी सिलसिले को बड़ा बताने के लिए अगर कोई मौलाना जुब्बा फाड़ तकरीर करे तो सीधे रोक देना और कहना कि किसी और की बात मत कर, जो सारे पीरों के पीर हैं उसी पीराने पीर की बात कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी पीराने पीर की बात कर। अब आ जाइए पीछे की तरफ, जो जहां से मैंने छोड़ा था। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें जोर से सीधे सीधे रास्ते पर चला। रास्ता तो सीधा ही था, आज भी है, लेकिन लिंक रोड इतना बन गई है, लिंक रोड इतना बन गई है कि मिस्टर गूगल से पूछना पड़ता है। अगर समझ रहे हो तो धीरे से बोल दो, अच्छा जब समझ गए हो तो एक बार जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। और गूगल भी क्या चमत्कार का पंगा फंसाता है। अब तक गूगल डिक्लियर बताया ही नहीं। तब बलियावी कहता है ये मुस्तफा का दीन है यार, गूगल का धर्म नहीं है, गूगल का धर्म नहीं है। कुरान कहे ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर। और इधर पोजीशन ये है कि इतनी लिंक सड़कें निकल गई, जो भी आता है कहता मेरा वाला, मेरा वाला, मेरा वाला, मेरा वाला, मेरा वाला। बेसाइज का पैजामा वाला निकल के आया, बोला मेरा वाला सीधा है। तो एक वो निकल कर आ गया जो आज तक कभी रुका ही नहीं, बोरिया, बिस्तरा, बर्तन, पतीली लिए घूम रहा तो घूम रहा, करा मेरा वाला सीधा है। तो तीसरा देखा, अरे सबका माल बिक जाएगा तो मेरा क्यों नहीं। साल में ईद बकरीद को भी ईदगाह में नहीं मिलता, फिर भी कह रहा ये तरीकत का है, ये तसव्वुफ का है। अरे पकड़ के बांध के पीटो 100 लाठी, जो नमाज छोड़ के तसव्वुफ की बात करे, जो फर्ज छोड़कर तसव्वुफ की बात करे, ये बोलोगे जो इस्लाम की पुश्त और कलेजे दोनों पर खंजर मारने वाले हैं, ये तसव्वुफ और तरीकत वाले नहीं है। मुझे मालूम है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। भंगेड़ियों, ये मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत है, लेकिन कौन समझाएगा। क्या पागल की तरह मेरी माँ बहनों, ये तो शुक्र है हजरत, शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्राना नहीं पढ़े हो तो कल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ससुराल शरीफ आपकी यही है ना, इसलिए आप पर ज्यादा है। गलती से आज तक कोई मौलाना नहीं मिला कलिया चकौरी से किस्टोपुर और इस पूरे तरफ में बताने वाला कि अमेरिका में फलाना बाबा का मजार है, वहां की मन्नत मान लो तो रातों रात करोड़पति। शुक्र है कोई मौलाना नहीं बताया, वरना अब तक तो जो भी बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन थी ना, सब बेचवा कर औरत बोलती मैंने करोड़पति बनने की मन्नत मान ली थी, अमेरिका चादर लेके जाना है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और क्या गजब के आप भी मर्द हो यार, क्या मर्दानगी है आपकी। है किसी मर्द की ताकत जो अपनी बीवी को बोल दे कि तू फलाने मेला में नहीं जाएगी?
है हिम्मत। 10 मिनट देर हुई शौहर के आने में तो तुरंत चल देती है हवा हवाई से, और पहुंचकर वहीं से फोन पर दनादन देना शुरू कर देती है। कहां मर रिया था, अभी तक आया नहीं, अभी ये सॉरी सॉरी बोल रहा। ये है तेरी मर्दानगी। एक मर्द नहीं मिला जो अपनी बीवी से कहे कि मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी है। एक मर्द नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी है। नहीं मिला। और एक औरत भी ऐसी खुशकिस्मत नहीं मिली जो अपने शौहर को, अपने शौहर से ये कह करके खाना ना बनावे कि माफ करना, मैं नमाजी शौहर के लिए रोटी बनाने के लिए पैदा ली हूं, बेनमाजी शौहर के लिए नहीं। अगर बीवियां अपना हक अदा कर देती और शौहर अपना हक अदा कर देता तो शायद इतनी तकरीर और जलसों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हजरत सिर्फ इन्हीं का काम गड़बड़ नहीं है, हमारे हजरत लोग भी मेला में बेगम लिए बगैर नहीं घूमते। कमाल है हजरत। मैं तो देख करके सर पकड़, मैं गुजर रहा था, अचानक नजर पड़ी, सर उठ नहीं रहा था, गड़े जा रहा हूं, या अल्लाह, आखिर मैंने ड्राइवर से कहा जल्दी निकल इधर से। अब यही दिन देखने को बच गए। हमारे बच्चों ने हमारे आलिमों की इज्जत और एहतराम में कहां कमी किया। बलिया भी तो कभी कभी जज्बाती होकर रोने लगता है। इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम, इतनी इज्जत किसी मजहब के मानने वाले अपने मजहबी रहनुमा की नहीं करते जितनी इज्जत और जितना एहतराम अहले सुन्नत का नौजवान अपने आलिमों का करता है। साहब बेपनाह करता है। अपने बाप की जूती सीधी शायद जिंदगी में कभी न किया हो, लेकिन मेरा नौजवान अहले सुन्नत के बाअमल आलिम की जूती सीधी करने के लिए इंतजार में खड़ा रहता है, इंतजार में खड़ा रहता है। किसी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए कोई गंदे बगलदान को, सिलपची को धुल करके हाथ धोने के लिए लेकर नहीं दौड़ता, लेकिन हमारे बच्चे अपने आलिमों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि गंदा बगलदान भी धुल करके जल्दी से ले आते हैं, हाथ में लिए खड़ा रहते हैं। मेरे आलिम को झुक के न थूकना पड़े, मेरे आलिम को झुक के न कुल्ली करना पड़े। ये मोहब्बत, ये खुलूस और इस अकीदत और मोहब्बत का कत्ल हम करें तो इस जमाने में इस धरती पर मुझसे बड़ा जल्लाद कौन, मुझसे बड़ा कातिल कौन, जो अपनी कौम के जवानों के मोहब्बत न बचा सके, वो अपनी कौम की औलादों का मुस्तकबिल क्या बचाएगा। इसलिए हम विनती करके कहेंगे, अपील करके कहेंगे, मेरे अजीज, आप गरीब नवाज की मोहब्बत व इश्क में ये महफिल सजाए तो गरीब नवाज की चादर चढ़ा देने से आशिक नहीं बन जाओगे। गरीब नवाज के नाम का लंगर बांट करके तुम गरीब नवाज के मिशन के सिपाही नहीं बन सकते, बल्कि गरीब नवाज की जिंदगी का किताबी इश्क पढ़ना पड़ेगा। और मेरे गरीब नवाज की खूबी और करामत यह है कि मेरे गरीब नवाज ने जालिम से भी बदला नहीं लिया, जालिम से भी बदला नहीं लिया, हुक्मरान से भी बदला नहीं लिया। हाँ, जब मौला अली का बेटा जब आ गया है जिद पर तो हुकूमतों से बदला नहीं लिया, हुकूमतों को बदल के रख दिया। वाह वाह वाह। और ईशान से बदला है कि अब तक चादर चढ़ा के लोग काम चला लेते थे, अमा ये गरीब नवाज की हल्की सी अंगड़ाई नहीं, ये हवा है
कि मोदी जी चादर से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी भी लिख के वायरल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सिर्फ चादर ही नहीं चिट्ठी भी है। रिटर्न में आओ, रिटर्न में। इसलिए कि तेरे लोग मेरी तुरबत का कागज ढूंढ रहे हैं, पहले तू अपना कागज ला। नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया तो डर के क्यों बोल रहे? बोल दो और जोर से सुभान अल्लाह। तो बस आखिर में ये पूछ लूं कि निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, मैं जान रहा हूं ना, मैं जान रहा हूं। लेकिन मुजीब साहब मुंबई से लौटी और जितने किसी भी सिलसिले के जिम्मेदार लोग हैं सबकी एक मीटिंग बुलाइए और हर सिलसिले के आलिम को भी बुलाइए। मैं इंशाअल्लाह खुद आऊंगा, आपको किराया नहीं भेजना पड़ेगा और जलसा नहीं होगा। 1 to 1 आंख में आंख डाल करके एक दूसरे से सवाल जवाब होगा कि इन फितनों को दफन करके नस्लों को ऊपर उठाना है कि नहीं उठाना है। अगर इन फितनों को दफन करके आने वाली नस्लों को ऊपर उठाना है तो चलिए, अभी ये कारवां निकल पड़ा है, साथ चलिए। और नहीं चल सकते हैं, मन में चोर और पाप है, तो चलिए आज से मुखालफत आप कीजिएगा, काम हम करेंगे, आप मेरी मुखालफत करके जिंदा रहिएगा, हम काम करके मरेंगे। देखते हैं कि आपकी मुखालफत जीतती है या मेरा काम जीतता है। तो ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोल के बताओ, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये बात वही लोग कह रहे हैं निकाह सस्ता होना चाहिए जो अपना बेटा बेच चुके हैं। और हजरत नाम नहीं लूंगा जगह का, लेकिन जिला यही है। एक बड़े मौलाना, बड़े नाम वाले मौलाना, स्टेज के हीरो, मालूम हुआ उनके अब्बा निकाह के लिए तैयार नहीं। मौलाना भी शेरवानी टाइट, जो बात तय है पहले वो कीजिए। खबर मिली, मैंने कहा पूछो क्या तय किया। पता चला कि साहब 5 लाख रुपया और एक बाइक तय थी, 3 लाख रुपया मिला है, बाइक भी आ गई है, 2 लाख अभी बचा हुआ है। मैं विनती और इल्तिजा करूंगा, हमारे ये नौजवान अपने आलिमों के आईने में अपना चेहरा देखते। जब आलिम अपने बाप को नहीं बदल सकता तो समाज को क्या बदलेगा? जब वालिद आलिम अपने घर को नहीं बदल सकता तो मोहल्ले को क्या बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब हमारे बच्चों में तब्दीली आएगी, जब हम बदलेंगे तब हमारी नस्लों में तब्दीली आएगी। तो आखिरी बात बता दो कि गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? कितने लोगों को गरीब नवाज से मोहब्बत है? जरा हाथ उठा लो, उठा के रखना, गिनेंगे, हम नहीं गिनेंगे, वो खुद गिन लेंगे। भैया बीच में रखे हो गुलाबी रुमाल, काली टोपी, गुलाबी रुमाल, अरे तुम ही को कह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? अमीनुल। तो पूरा हाथ उठाओ ना। बीच वाला हमारे यहाँ नहीं है, या तो इस पार रहेगा या उस पार रहेगा। जोर से बोलकर बताओ, गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? जोर से बोलो, गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? गरीब नवाज के भारत से मोहब्बत है कि नहीं है? जो मजहब, जो अकीदा गरीब नवाज ने दिया, उस मजहब और उस अकीदे से मोहब्बत है कि नहीं है? तो अब यहीं रुक करके बता दो कि जो गरीब नवाज ने किया वो सही है या जो आप कर रहे हो वो सही है? जोर से बोलकर बताओ।
तो गरीब नवाज ने क्या किया? नमाज छोड़ी, गरीबों का पानी बंद किया, किसी को सताया, किसी का दिल दुखाया। तब दुनिया ने कहा जो दुखी दिलों को मरहम दे वो गरीब नवाज, जो भूखों को खाना खिलावे वो गरीब नवाज, जो फरियादियों की फरियाद सुने वो गरीब नवाज, और जो हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू बचावे वो गरीब नवाज। तब किसी आशिक ने कहा था मखलूके खुदा पलती है लंगर से तेरे ख्वाजा, मखलूके खुदा पलती है लंगर से तेरे ख्वाजा। मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता, मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उसी रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो गरीब नवाज का रास्ता है, और गरीब नवाज के रास्ते को ही सिराते मुस्तकीम कहते हैं, इसलिए कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया, इकराम नाजिल किया, और उन्हीं रास्तों के चलने वाले पर, उसी रास्ते के चलने वाले को आज के दौर में पहचान और अलामत के लिए मसला